देश के दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी हमलावर हैं। प्रधानमंत्री ने 3 दिन से कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो आपकी संपत्ति हड़प लेगी। कांग्रेस मोदी के इन आरोपों के बाद बैकफुट पर है। जवाब भी नहीं दे पाई है कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। सैम पित्रोदा ने संपत्ति को लेकर विवादित बयान दिया। पित्रोदा ने अमेरिकी उत्तराधिकारी कानून पर विचार करने को कहा है। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत कानून है जिसके मुताबिक किसी की मौत होने पर उसकी संतान को केवल 50% हिस्सा ही मिलता है, बाकी 50% संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। यानी कि पित्रोदा ने इशारों में इस कानून का समर्थन कर दिया है। अब पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस कैसे रिएक्ट करती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुनिए पित्रोदा का वो बयान जिससे आज सुबह से ही सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, पारा हाई है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. सैम पित्रोदा को आपने सुना। अमेरिका के इनहेरिटेंस लॉ का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बातें कही। सैम पित्रोदा ने अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। पित्रोदा ने कहा कि मुझे मोदी के दिमाग को लेकर चिंता है। मोदी पर संपत्ति को लेकर बिना वजह बयानबाजी का आरोप लगाया। पित्रोदा ने कहा कि आखिर कांग्रेस किसी की संपत्ति को कैसे जबरन छीन सकती है। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में अमेरिका की तरह भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बनाने की वकालत की। साथ ही उन्होंने धन के बंटवारे की भी बात की है। सुनिए। आप लोगों का सामान ले लेगी, आप लोगों की संपत्ति ले लेगी। कैसे ले सकते हैं? आपके घर में आके सामान ले जाएंगे, आपका फर्नीचर ले जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पागलपन है ना। ओके, आपके जूते ले जाएंगे क्योंकि जूते बड़े महंगे हैं। ऐसा नहीं बनता ना। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। एक अच्छा एग्जांपल दूं, समझिए कि हमारे वहां अभी मिनिमम वेज नहीं है। अमेरिका में है मिनिमम वेज। सो हम लोग हमारे घर के नौकर को कुछ भी देते हैं, किसी को 1000 रुपया देते हैं, किसी को 10,000 रुपया देते हैं। ओके, और कोई 18 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है। If we come up with a minimum wage in the country, saying you must pay so much money to poor, when you talk about distribution of wealth, it is not that you sit on a chair and say, okay, here these people have this money, I will be distributing it to everybody. Okay, it's naive to think like that. And a prime minister of a country thinks like that, that means I got some concerns about his brain. Okay? I mean, what are you talking? You are really dealing with the policy issues to redistribute wealth. सैम पित्रोदा राहुल के गुरु, इनको आपने सुना और सुनकर लग रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी की मुसीबतें इन्होंने बढ़ा दी हैं। इनके इस बयान पर देश की सियासत में भूचाल आ सकता है। पित्रोदा ने भारत में अमेरिकी उत्तराधिकारी कानून पर विचार करने को कहा।
पित्रोदा के मुताबिक भारत के लोगों को इस कानून पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी शख्स की मौत के बाद उसकी संतान को उसकी आधी संपत्ति मिलती है, यानी कि 45%, और 55% संपत्ति सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेती है। भारत में ज्यादातर लोग इस कानून के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन अब सैम पित्रोदा इस पर विचार करने की बात कर रहे हैं, जो हमने आपको सुनाई। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में किस तरह से अमेरिका के इनहेरिटेंस लॉ का जिक्र किया। सैम पित्रोदा का बयान आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि अब सैम पित्रोदा 50% संपत्ति बांटने की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी खून पसीने की कमाई से जो भी बनाते हैं उसका 50% हिस्सा आपसे छीन लिया जाएगा। आपको केवल 50% हिस्सा ही मिलेगा। साथ ही अगर सरकार टैक्स के रूप में बचा हुआ जो हिस्सा है वो सरकार ले लेगी, और आप जो टैक्स दे रहे हैं इसका मतलब वो भी बढ़ने वाला है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सैम पित्रोदा का बचाव किया। क्या कहा, सुन। तो आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में अमेरिका के इनहेरिटेंस लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में जब किसी की मौत हो जाती है और उसकी संपत्ति का बंटवारा कुछ इस तरीके से होता है, उस कानून के तहत 55% हिस्सा सरकार रखती है, 45% हिस्सा वंशजों को मिलता है। उसी तरह के कानून पर भारत में भी विचार करना चाहिए। सैम पित्रोदा ने जिस कानून की वकालत की उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। क्या ये कानून पूरे अमेरिका में लागू है? हमने ये जानने की कोशिश की तो ये जानकारी सामने आ रही है कि ये कानून पूरे अमेरिका में लागू नहीं है। ये केवल अमेरिका के 6 राज्यों में ही लागू है। जिन राज्यों में ये कानून लागू है वहां पर जिसे विरासत में संपत्ति मिलती है उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है, यानी कि आपको अपने पिता की संपत्ति पर टैक्स देना होगा। ये कानून फिलहाल अमेरिका के 6 राज्यों केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में ही लागू है, जिसका सैम पित्रोदा ने जिक्र किया। सैम पित्रोदा जिनके बयान पर सियासी भूचाल आ गया है, उनके बारे में आप जानना चाहेंगे कि दरअसल वो हैं कौन, तो आपको उनके बारे में भी मैं बता देती हूं। वो कांग्रेस के थिंक टैंक हैं। उन्हें राहुल गांधी का करीबी और राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। सैम पित्रोदा को पॉलिटिक्स में एंट्री कराने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। वे राजीव गांधी और मनमोहन सरकार में कांग्रेस के सलाहकार रह चुके हैं। उन्हें भारतीय सूचना क्रांति के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। उनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। जन्म उड़ीसा में हुआ, फिर परिवार गुजरात के वडोदरा में बस गया और बाद में वो अमेरिका के शिकागो में जाकर बस गए। उनके पास भारत के अलावा अमेरिका की नागरिकता है, वहां की सिटीजनशिप है। कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी पर उनके सोच की छाप अक्सर नजर आती है। 80 के दशक में भारत की दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने का श्रेय भी सैम पित्रोदा को दिया जाता है। साल 1984 में राजीव गांधी के बुलाने पर वो भारत आए थे। वे भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि 90 के दशक में सैम पित्रोदा वापस अमेरिका लौट गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बुलावे पर वापस भारत लौटे और भारतीय ज्ञान आयोग का नेतृत्व उन्होंने किया। साल 2017 में राहुल गांधी ने उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। तो सैम पित्रोदा की पहचान के बारे में हमने आपको बताया। अब उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर जाहिर सी बात है भारत की सियासत में, भारत की राजनीति में भूचाल आ सकता है।